वेलकम बैक टू मैजिक लर्निंग। 10th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 गैसेस एक्सचेंज हमने स्टार्ट किया हुआ था। ठीक है, इस पे 3 लेक्चर जो हैं वो हमने बनाए थे। ठीक है, सबसे पहले लेक्चर में हम जो है बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, लर्न किया था। उसके बाद जो लेक्चर था उसमें हमने गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स को लर्न किया। उसके बाद जो लेक्चर था उसमें हम गैसेस एक्सचेंज इन एनिमल्स को जो है उस पर 2 जो है वो पार्ट बनाए। ठीक है, उसको डिस्कस किया। ठीक है, उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग को भी डिस्कस किया। उसके बाद जो हमारा टॉपिक आ जाता है, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, लर्न करने जा रहे हैं, वो है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। कि गैसेस एक्सचेंज में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो पार्ट थे उनमें जो है कोई ना कोई किसी वायरस की वजह से या किसी पोल्यूटेंट की वजह से जो है वो अफेक्ट हो जाए। ठीक है, अफेक्ट काज करें उस या तो उनमें जो है वो गैसेस एक्सचेंज जो है वो सही तरीके से ना हो। ठीक है, गैसेस एक्सचेंज सही तरीके से ना हो किसी पार्ट के जो है डिफेक्ट होने की वजह से। तो जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं ये किस वजह से काज होते हैं। जब हम एयर को इनहेल करते हैं, ठीक है, अंदर लेकर जाते हैं, तो उसमें मौजूद उसमें कोई वायरस हो सकता है जो किसी भी पार्ट को जो है वो अफेक्ट कर सकता है। फिर उसके बाद या तो कोई पोल्यूटेंट होगा जो वजह बनेगा। ठीक है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की। ठीक है, तो बहुत सारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो हैं वो मौजूद हैं पाकिस्तान में भी और वर्ल्ड में भी जो अफेक्ट कर रहे हैं लोगों को। ठीक है, इनमें जो कुछ इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं उनको हम 1 बाय 1 देखेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में हम सबसे पहले इस लेक्चर में हम जो फर्स्ट है ब्रोंकाइटिस को डिस्कस करेंगे, लर्न करेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम एम्फीसीमा और निमोनिया को डिस्कस करेंगे, लर्न करेंगे। उसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें अस्थमा और लंग कैंसर को जो है वो लर्न करेंगे। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि ये जो टॉपिक है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो है आपको क्लियर हो, ठीक है, कंप्लीट प्रिपेयर हो, तो उसके लिए जो है आपको मेरे ये तमाम लेक्चर जो हैं इनको देखना होगा। ठीक है, ब्रोंकाइटिस। ठीक है, ये एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, मतलब जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स हैं ये जो है इनमें स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। दूसरा इसका पॉइंट ये आ जाता है कि इसमें जो ट्यूब्स हैं इनमें जो है म्यूकस हो जाता है। ठीक है, जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स हैं इनमें जो है म्यूकस कहते हैं कि जो पसरी होती है, ठीक है, फ्लूइड गाढ़ा सा फ्लूइड होता है, पीप जिसे कहते हैं, वो मौजूद होता है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में। ठीक है, ट्यूब्स में म्यूकस मौजूद होता है जो सिक्रीट होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट आ जाता है कि इसमें स्वेलिंग हो जाती है, ट्यूब्यूलर वॉल्स में स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि इसमें जो है ब्रोंकाइटिस जो है ये डिजीज रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, ये किस वजह से हो रहा है। ठीक है, या तो ये वायरस की वजह से है या फिर बैक्टीरिया की वजह से या फिर कोई केमिकल है जो इरिटेशन काज कर रहा है तो उस वजह से हो रहा है। अगर इसको तम्बाकू जो स्मोकिंग वगैरह करते हैं तो उनमें चांसेस होते हैं ये ब्रोंकाइटिस वगैरह डिजीज़ होने के, क्योंकि उनमें जो ऐसे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो इरिटेशन काज कर सकते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं कि जो ब्रोंकाइटिस डिजीज़ है, जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, ये 2 टाइप्स का हो सकता है। एक तो एक्यूट और दूसरा है क्रोनिक। जो एक्यूट ब्रोंकाइटिस है वो 2 वीक तक जो है अगर किसी को हुआ है तो वो 2 वीक तक जो है पेशेंट रिकवर कर सकता है। ठीक है, उसे 2 वीक से ज़्यादा जो है उसमें वो 2 वीक से पहले रिकवर कर जाएगा या 2 वीक्स में रिकवर होगा। ठीक है, पेशेंट और ये जो है इसमें कोई परमानेंट डैमेज नहीं होता। ठीक है, जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है वो उसमें इन्फ्लेमेशन होती है। ठीक है, सूजन वगैरह हो जाती है। ठीक है, ब्रोंक्यूल्स में और जो है ब्रोंकाई में, और फिर उसके बाद जो है ये 3 मंथ तक या फिर उससे ज़्यादा अर्सा यानी 2 साल तक जो है 2 साल बाद जो है पेशेंट रिकवर होता है। ठीक है, तो ये था इनमें डिफरेंस। तो ये एक्यूट ब्रोंकाइटिस और जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो इसमें कफ आ जाता है, फीवर आ जाता है, चिल्स एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। कि जब ब्रोंकाइटिस का पेशेंट जो है वो डॉक्टर के पास जाता है तो उसमें ये अलामात शो हो सकती हैं कि खांसी है, बुखार है और बुखार के साथ सर्दी लग रही है। ठीक है, और सांस भी वो अच्छे तरीके से नहीं ले रहा। ठीक है,
अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।